नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रताप राजपुरोहित आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीयूटी एग्जाम 2025 की आप तैयारी करें तो आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल था कि जब हम एग्जाम देंगे क्या पैटर्न फॉलो करना है। अभी जो 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एकदम नया नया है और वो चाहते हैं कि भाई क्या क्या हम लें, कैसे करें ताकि हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आपको परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और खास बात क्या है कि आपको यहाँ पर सेक्शन मिलने वाले हैं, यानी 3 सेक्शन आपको मिलने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन 3 सेक्शन में से आपको चुनाव करना होता है और कैसे कैसे हैं उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हमारा जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे। एक तो सेक्शन ए जो है उसके अंदर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दो आपको इस तरह से नजर आएंगे, यानी लैंग्वेज जो है वो आपकी इस तरह से आपकी रहने वाली है। एक जो सेक्शन ए फर्स्ट है उसमें 13 लैंग्वेज है और 20 लैंग्वेज आपकी सेक्शन ए सेकंड के अंदर है। अब 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज कोई विद्यार्थी लेता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, जो भी उसको चाहिए वो एक लैंग्वेज ले लेता है। और 20 लैंग्वेज में से मान लो किसी विद्यार्थी को लैंग्वेज में ही करना हो, अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना हो, है ना, आपका जो यूजी प्रोग्राम करना हो, डिग्री करनी हो, तो वो एक लैंग्वेज इसमें से और ले सकता है। तो ये लैंग्वेज कुल मिलाकर के लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो 33 लैंग्वेज हमारी हो जाती है। टोटल लैंग्वेज कितनी हो जाएगी? 33 लैंग्वेज हमारी हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड जो है उसके अंदर 29 डोमेन है। डोमेन का मतलब यहाँ पे जो आपने 12th के अंदर जो पढ़ाई की उसको हम डोमेन बोलते हैं। यदि आप कॉमर्स हैं तो आपके पास अकाउंट्स, बीएम, इको, मैथ्स ये एटसेट्रा आपके पास होंगे। अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये आपके पास होंगे। और आर्ट्स है तो आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा, जो आपके पास सब्जेक्ट होंगे। तो उनमें से डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। इधर सेक्शन थर्ड जो है वो जनरल टेस्ट का होता है। वो 12th वाले सारे विद्यार्थियों के लिए नया है, सबके लिए नया है। कोई आपके लिए ऐसा नहीं कि भाई आपके लिए कोई अलग है, दूसरों के लिए अलग है, सबके लिए नया होगा। यानी इनमें से आपको लेना होता है। अब लैंग्वेज आप एक ले सकते हैं, लैंग्वेज में से कोई भी अगर लैंग्वेज आप लो तो एक लैंग्वेज ले सकते हैं। डोमेन की हम बात करते हैं तो 3 डोमेन आप ले सकते हैं। और जनरल टेस्ट की हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड में से तो एक आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होता है। तो 3, 1, 4, 1, 5 इस तरह से आप ले सकते हैं। लैंग्वेज चाहो तो आप और ले सकते हैं, लैंग्वेज में अगर आपको आपकी यूजी करनी है तो 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से विद्यार्थी रखते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होती है जो सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन देती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन देती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एक लैंग्वेज और डोमेन के बेसिस पर देती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है केवल डोमेन के बेसिस पर ही अपना एडमिशन देती है। तो ये वेरी किससे करता है? यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कोर्स में है, यूनिवर्सिटी में जो कोर्स कॉम्बिनेशन है, यूनिवर्सिटी है जो है उसके अंदर वेरी करता है। लगभग विद्यार्थी क्या करता है कि भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को अगर वो टारगेट करना चाहता है तो उसको एक लैंग्वेज दे देना चाहिए, 3 डोमेन दे देना चाहिए और एक जनरल टेस्ट जो है वो दे देना चाहिए। कुल मिला के 3, 4, 5 पेपर आपको दे देना चाहिए। 5 पेपर आपको कम से कम दे देना चाहिए, ठीक है। अब कई विद्यार्थी है जिनका जनरल टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं होता, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करे वहाँ जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थी इस तरह से देते हैं। तो सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 चीज़ें होगी। आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर ही होगा। अब बात करते हैं सेक्शन जो फर्स्ट है उसमें क्या है, कैसे है। सेक्शन फर्स्ट ए जो है वो लैंग्वेज का है, दूसरा भी लैंग्वेज का। इसमें 13 लैंग्वेज आती है, इसमें 20 लैंग्वेज आती है। इसमें 13 लैंग्वेज और इसमें कितनी है? 20। टोटल कितनी होगी? 33। अब आपको सर ये लैंग्वेज कौन सी होती है, कैसे क्या होती है, तो लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ये लैंग्वेज आपकी रहने वाली है। लैंग्वेज जो 13 है उसमें असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। और सेक्शन फर्स्ट बी के अंदर आपका 20 लैंग्वेज है। जो स्पेशल लैंग्वेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, विशेषकर विद्यार्थी जो जेएनयू से लैंग्वेज से प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, पर्सियन, नेपाली, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोनाकी, बोडो, डोगरी, मैथाली, मणिपुरी, संथाली, संस्कृत, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज़, ये जो लैंग्वेज में जो विद्यार्थी करना चाहे उनके लिए हम आपको कहाँ बता रहे थे, यहाँ लैंग्वेज में। तो ये लैंग्वेज जो है इसमें से आप चाहो तो एक लैंग्वेज यहाँ से ले सकते हैं या फिर यहाँ पर से भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। अब रही बात, ये लैंग्वेज आपके डोमेन में काउंट हो जाएगा अगर आप डोमेन के इसमें अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं तो। अब खास बात क्या है कि सर यहाँ जो हमारा लैंग्वेज जो होगा, अच्छा पेपर कैसे होगा, पेपर कौन सी लैंग्वेज में, पेपर भी आप 13 लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये जो 13 लैंग्वेज है इनमें से 13 लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। जो लैंग्वेज में चाहोगे उस लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा। अब ये जो लैंग्वेज जो का पेपर होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको 40 करने होंगे। कितने करने होंगे? 40। टोटल समय आपको 45 मिनट का मिलेगा और टोटल मार्क्स कितना होगा? 20। टोटल मार्क्स 200 का होगा, यानी ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहने वाला है।
इसी तरह से इसमें रहने वाला आपका। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड डोमेन। सेक्शन सेकंड डोमेन यानी जो आप 12th में सब्जेक्ट है उनका टोटल 29, पहले 27 थे, 2 ऐड हो गए, 29 डोमेन है। 29 डोमेन जो है वो कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपके। 29 डोमेन कौन कौन से हैं, सीयूटी एग्जाम के डोमेन सब्जेक्ट 29 कौन कौन से हैं, ये आपके पास डोमेन सब्जेक्ट है आपके अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंटल स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज़, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर डांस आपका ये, इसमें बहुत सारे हैं आपके, ड्रामा है, म्यूज़िक है आपका, फिजिकल एजुकेशन है, इसमें भी अलग अलग है, योगा है आपका, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन एंड टूरिज्म, ये 2 नए ऐड किए गए हैं, ये 2 नए ऐड किए गए हैं। तो ये आपके डोमेन के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आपको बता दूँ। इसी बीच एक आपको और जानकारी देता हूँ कि उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव के अंदर 13 से 21 अगस्त तक उत्कर्ष ऐप के सीयूटी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपका ऑफर चल रहा है। XXX खुशियाँ, स्वतंत्रता दिवस के ऑफर पर फ्लैट 78% डिस्काउंट है और निर्मल सर के जन्म दिवस पर 13% अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है NG कूपन कोड अप्लाई करने पर, 13% एक्स्ट्रा, और रक्षाबंधन पर अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। जो अदर कोर्स के परचेज करते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हम बात कर रहे थे डोमेन की, तो डोमेन के अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट है वो 29 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। 29 डोमेन सब्जेक्ट में से आप कम से कम 3 डोमेन ले सकते हैं। ये जो कम से कम क्या अधिकतम 3 डोमेन आप ले सकते हैं। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट में ध्यान रखना है आपका, डोमेन सब्जेक्ट में 2 क्राइटेरिया है। 2 क्राइटेरिया का मतलब एक तो अदर सब्जेक्ट, टोटल 29 में से अदर सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 और ये आपका 6 सब्जेक्ट को 29 में से 6 सब्जेक्ट जो है उसमें तो आपका पेपर रहने वाला है, पेपर का जो समय रहने वाला आपके पास 60 मिनट का रहने वाला है। और बाकी के जो है 29 में से 6 निकाल दो आप तो कितना बच जाएगा, 23 हो गया, उसमें 45 मिनट का समय, फॉर अदर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का समय मिलने वाला है। क्वेश्चन का पैटर्न 50 क्वेश्चन है, 40 करने हैं, टोटल 200, इसमें से 50 में से 40 करना है। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट के अंदर जो होता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपको इसमें समय ज़्यादा दिया जाता है। तो ये डोमेन में रहने वाला होता है। इसमें आप अपने अपने जो 12th में है ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें तो 12th में जो डोमेन है वो आपके डोमेन 12th के जो सब्जेक्ट है वो डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसमें भी आपका L1 L2 उसमें ग्रुप और बना रखा है, उस ग्रुप के हिसाब से होना जरूरी है। तो DU के लिए स्पेशली ध्यान रखना है, तभी आप CUT का फॉर्म भरो, तब ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जो जनरल टेस्ट होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, UG के लिए जो है, इसमें टोटल आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 इसमें से करने होते हैं, 60 मिनट का समय मिला, टोटल 250 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये सेक्शन A, सेक्शन 1st, 2nd, 3rd का मैंने आपको बता दिया है। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने करने हैं, कितना समय मिलेगा आपको, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। और डिटेल से अगर हम आप बताऊं तो क्राइटेरिया जो है इस तरह से रहने वाला आपका मार्किंग का। लैंग्वेज जो है उसके अंदर सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, 1 माइनस होगा, कोई अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 होगा। डोमेन के अंदर भी ऐसा रहने वाला है, जनरल टेस्ट के अंदर भी ऐसा ही रहने वाला है। पेपर क्वेश्चन पैटर्न बता दिए मैंने आपको, 50 में से 40 आपको करने होते हैं लैंग्वेज के अंदर, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 200 नंबर होंगे। 50 में से 40 करने होते हैं डोमेन में भी, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, टोटल 200। 60 में से 50 करने होते हैं जनरल टेस्ट में, टोटल एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 250। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब 3 डोमेन आप करते हो, अगर 3 डोमेन देते हो तो 600, 800, 1050 टोटल होता है। 2 डोमेन देते हो तो कितना हो जाएगा आपका, 400, 600, 850। इसलिए आप जब देखोगे तो लोगों के देखोगे तो किसी के 850 में से आ रहे हैं, किसी के 1050 में से आ रहे हैं, किसी के 650 में से आ रहे हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, CUT के एग्जाम का स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।